हाय गाइस। तो मेरा नाम है युवराज और आप देख रहे थे जीमो टॉकीज। तो यार आज हम बात करने वाले टीन वुल्फ एपिसोड 6 के बारे में। एपिसोड 5 के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि उसमें ज़्यादा मेन इवेंट्स है ही नहीं। तो हम डायरेक्टली बात करेंगे एपिसोड 6 के बारे में, सीजन 1। और यहाँ पे मैं मेन इवेंट्स ही लूंगा भाई। पिछली बार देखो, मैंने पिछला वीडियो बनाया था 11 मिनट का था और वो टिका ही नहीं। मतलब मुझे भी लगा इतना सिली टॉक था वो, तो मुझे भी पसंद नहीं आया एपिसोड। इसीलिए मैं आपको मेन स्टोरी लाइन ही बताऊंगा एपिसोड की, और मेन जो चीज़ है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आओ चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो स्कॉट होता है वो बेसिकली अपना एंगर कंट्रोल नहीं कर पाता। बेसिकली वेयरवुल्फ का यही सीन होता है कि जो वेयरवुल्फ होता है वो एंगर मैनेजमेंट नहीं कर पाता। अब एंगर होने से इंसान, मतलब जो वेयरवुल्फ होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं वो अपनी जो हैबिचुअल जो होती है वेयरवुल्फ की, खाना मारना, ब्लड थ्रोट करना, तो वो चीज़ें वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और स्कॉट न्यू भी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डेरेक उसकी टेस्ट लेता है। अब बेसिकली स्कॉट तो फेल ही हो जाता है टेस्ट में। सीन हमें पहला दिखाया जाता है। अगर हम आगे दिखाया जाए तो गाइस यहाँ पे उनकी प्रैक्टिस चल रही होती है एंगर मैनेजमेंट की। अब हमें ये भी पता है कि अब स्कॉट वेयरवुल्फ है। डेरेक, हमें यहाँ पे पता चलता है कि एलिसन जो है, जो उसकी फैमिली है, बेसिकली वो मतलब पुराने टाइप की थी। मतलब आप कह सकते हो उनकी जो परदादा दादाजी है वो सालों से मतलब चलते आ रहा है उनका वेयरवुल्फ को मारना, हंट करना वेयरवुल्फ को। आगे हमको पता चलेगा। यहाँ पे हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एलिसन है वो बोलती है कि हम रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं स्पेसिफिक फैमिली के लिए, कि आपकी फैमिली की बैकग्राउंड क्या है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि फैमिली का बैकग्राउंड इनका जो है वो आर्जेंट है। अब बेसिकली आर्जेंट का मतलब हंटर्स होता है, वेयरवुल्फ हंटर्स। ये बीकन हिल्स के लोगों को नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं बुक्स में लिखा है। यहाँ पे हमें और एक चीज़ पता चलती है, जो है वेयरवुल्फ का एक रेफरेंस होता है गाइस, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ला डे वुड, ला बेटे दे वुड का मतलब है गाइस वेयरवुल्फ। ला बेटे का मतलब ही है वेयरवुल्फ। बेसिकली मैंने रिसर्च किया और हमें ये पता चला कि 1766 जो था, जो दौर था, तब ऐसा माना जाता कि जो वेयरवुल्फ होता है वो 100 लोगों को मारता था, अपनी रिचुअल्स पूरे करता था। इसीलिए यहाँ पे वो हमें जो हिस्ट्री बताई गई है, बीकन हिल्स में ही हुआ था ये बेसिकली सब। अब भाई मुझे ये नहीं पता कि बीकन हिल्स एक्चुअली कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया में बेसिकली वेयरवुल्फ तो देखे नहीं जाते, यानी कोई वुल्फ ही नहीं होते। तो 60 सालों से वुल्फ आए नहीं, तो अभी ये ज़्यादा अटैक्स शुरू हो रहे हैं। तो अगले सीन में हमें ये बताया जाता है कि गाइस जो वेयरवुल्फ होता है वो बेसिकली स्कॉट को एक साइन दे जाता है। मैंने रिसर्च किया बेसिकली साइन के बारे में, तो मुझे ये पता चला कि इसका मतलब शायद ये है कि अब मुझे अपने पैक में ऐड करना है। मुझे पता है इसका मतलब, क्योंकि मैंने आगे के एपिसोड्स देखे तो मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे गाइस मुझे पता चलता है कि जो स्कॉट और बेसिकली स्टाइलस है वो प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे कि अपने एंगर मैनेजमेंट को कैसे कंट्रोल करेंगे। वापस लैक्रॉस टाइप का ही गेम आता है, मुझे गेम पसंद नहीं बिल्कुल। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो अपना जैक्सन होता है, जैक्सन को गाइस मतलब जो डेरेक था उसने एक क्या बोलते हैं अपने नाखून का एक निशान दिया था, उसके वजह से डेरेक के ऊपर बहुत चीज़ों का इफेक्ट होने लग रहा है, हमें दिख भी रहा है। अब यहाँ पे बेसिकली हमें पता चलता है कि जो हमारा स्कॉट है वो अब एलिसन से प्यार करने लगा है। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि एलिसन ही एकमात्र ऐसे इंसान है जो जो मतलब अपने स्कॉट को वेयरवुल्फ बनाने, मतलब बनने से कंट्रोल करते हैं। एंगर तो बढ़ जाता है कि उस स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेकिन एक्चुअल वेयरवुल्फ बनने से रोकती है। तो ये चीज़ उसके लिए प्लस पॉइंट है, और ये हमारे टाइलर्स को भी पता चलती है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है आगे जाकर कि जो डेरेक है उसको लगता है कि किसी वेयरवुल्फ ने जो मेरे बहन को मारा, उसके बहन लॉरा जो बेसिकली मिस्टीरियस डेथ हुई थी किसी वेयरवुल्फ अल्फा की वजह से। अब जब एक अल्फा वेयरवुल्फ दूसरे को मारता है तो जो ऑलरेडी अल्फा होता है वो तो मार देता है, तो उसकी सारी शक्तियाँ उसके पास आ जाती है।
अब ये जो हमें सीन दिखाया जा रहा है कि सामने जो बैठा है वो पीटर हेल होता है, बेसिकली डेरेक का अंकल। यहाँ पे हम देख सकते हैं, मुझे ये भी पता चला गाइस कि जो डेरेक मतलब पीटर हेल वो अल्फा है। तो यहाँ पे उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि 6 साल पहले जो आग लगी थी उसमें से कोई बचता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमें आगे जाकर पता चलेगा कि वो वेयरवुल्फ कौन है। यहाँ पे हमें ये बात भी पता चलती है जो अल्फा ने मारा था लॉरा को, वो एक्चुअली अल्फा है अभी, मतलब मारने के बाद हमें ये भी पता चला कि लॉरा अल्फा थी। तो लॉरा को जब मारा वेयरवुल्फ ने तो वो अल्फा बन गया। अब हमें ये भी पता चलता है कि अब अल्फा तो है लेकिन वो अकेला है। अब जब मतलब हमको बेसिकली पता है कि जब वुल्फ अकेले होते हैं तो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन पैक में होते तो जल्दी स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं आगे कि हमारा जो यहाँ पे मेन इवेंट से गाइस मैं बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे हमें पता चलता है गाइस कि स्टाइलस और स्कॉट दोनों स्कूल में जा चुके हैं। वो अल्फा को बेसिकली बुलाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि अल्फा क्या कहना क्या चाहता है, क्योंकि जो बीकन स्किल्स पे गाइस डेथ हो रहे हैं वो अल्फा ही कर रहा है, मतलब वो बेसिकली वो बड़ा वाला बंदा वेयरवुल्फ ही कर रहा है। आगे हम देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जो स्कॉट है वो कैसे कैसे अल्फा को बुला लेता है, लेकिन इसी दौरान हमारा जो डेरेक है वो शायद बहुत ज़्यादा मतलब मारा जाता है और इसके आगे गाइस एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए आज के लिए बस गाइस, अगले एपिसोड में देखने के लिए बने रहिए। बाय, सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस।